कर रहा हूँ, रेवोल्यूशनरी वर्क की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए एक डिसीजन चाहिए, सिंगल डिसीजन, एक निर्णय, सिंगल निर्णय, एक निर्णय चाहिए बस। तो निर्णय कैसे होगा? एक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। निर्णय कैसे होगा? एक बात अगर आपको समझ में आ गई ना तो कमाल हो जाएगा। निर्णय चाहिए, एक निर्णय, एक डिसीजन चाहिए बस। निर्णय पता है कब होता है? द राइट डिसीजन, द राइट डिसीजन, राइट डिसीजन होता है तब जब एक स्पार्क आता है और निर्णय हो जाता है। स्पार्क कैसे आएगा? अब यहां दो तरह के लोग हैं, एक है प्रोएक्टिव और एक है रिएक्टिव। अभी मैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, एक लाइन में समझ लो। प्रोएक्टिव वो हैं जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, उससे पहले तैयार हो जाते हैं, और रिएक्टिव वो हैं वो परिस्थिति आने के बाद रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसने वो फेस ही नहीं किया, उसके पहले वो प्रिपेयर है। रिएक्टिव तो है राम, अब क्या करना है। स्पार्क के बिना डिसीजन नहीं होगा, द राइट डिसीजन नहीं होगा। अब स्पार्क कैसे पैदा होगा? रिएक्टिव लोग स्पार्क का इंतजार करेंगे और प्रोएक्टिव लोग स्पार्क को अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, और जहां जैसा स्पार्क होना होगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं। पहले ये बात समझो कि आपको शादी करनी है। अब शादी के लिए आपने 100 लड़की देख ली, या आप लड़के आपने देख लिए, व्हाटएवर, और नहीं हो रही है। अब आपसे कोई पूछता है कि यार ये क्यों, क्या हुआ, क्या पता नहीं, पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं आया? कह रहा बस नहीं आई। इसका मतलब क्या है? कि लॉजिक तो नहीं है लेकिन आज समझ में नहीं आई। इसका मतलब ये कि वो स्पार्क नहीं आया बस। अब लॉजिक मत पूछो, कारण मत पूछो, स्पार्क नहीं आया बस, कहां बात खत्म हो गई। फिर एक लड़की देखी 101 भी, और आप कहते हो डन। क्यों, क्या हुआ? स्पार्क आ गया। मैं से ऐसे कहता था, अभी तो मैं बहुत प्रोफेशनल बात मैं सीख साख के कह रहा हूं। जब मैं शादी हुई मेरी तो 23 साल का था मैं, तो मुझे फादर, जो हम दादा बोलते थे, मेरे से बोले कैसी लड़की चाहिए। मैं तो पता है क्या कहता था, कि लड़की को देखूं और दिल के तार झंझना जाए बस, वो लड़की चाहिए। लोग इसे ये भी समझ सकते हैं कि मनचली बात कर रहा है, तो ऐसी मस्तीखोरी की बात कर रहा है हम लोग। अब मैं वो स्पार्क वर्ड तब भी था मेरे पास, मेरे दिल के तार झंझना जाए बस, वो लड़की चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक बदसूरत, काली कलूटी, दत्त-कड़ू लड़की को भी देखूं और उसमें मैं लॉजिक लगाने लग जाऊंगा ना, तो हो सकता है मुझे थोड़ी देर बाद वो पसंद आने लग जाएगी। मैं वो नहीं चाहता था। देखते ही मुझे ना दिल के तार झंझना से उठे। अब इस संध्या से शादी करी तो क्या लॉजिक था? मैं 6 फुट का, ये 5 फुट की, क्या लॉजिक है? मैं जयपुर रहता हूँ, ये बेंगलोर रहती है, कितने सारे लॉजिक सारे फेल हो गए कि नजदीक होनी चाहिए, बराबरी की होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, सारे कि पहले से परिचित तो मेरे से कोई पहले परिचित भी नहीं थे लोग। तो हुआ क्या? बस संध्या को देखा और स्पार्क आ गया, हो गया काम। तो अब वो जो स्पार्क आया वो कब आएगा? जब मैं देखूंगा। तो मैं कहता हूं कुछ लड़का लड़की को देखना है ना, कि फोटो देख लो, कि कुछ नहीं होगा फोटो से, मत देखो फोटो, उन्हें पर्सनली मिलाओ। क्यों? क्यों? जो स्पार्क है ना वो पर्सनली मिलने चाहता, फोटो से नहीं आता है। तो यू हैव टू अरेंज अ मीटिंग। ठीक बात है ना? अब मुझे घर खरीदना था, तो घर में भी सेम बात है। अब आप फोटो देख लो घर की, ब्रोकर आपको फोटो दिखा दे, आपको क्या डिसीजन हो जाता है? नहीं होता। क्यों डिसीजन नहीं होता? क्योंकि वो स्पार्क का मौका नहीं है, वो स्पार्क नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि यार चलो कोई घर देखना है, कोई जमीन लेनी ना, तो देखो फिजिकली। तो गाड़ी में बैठ के हो जाता है? नहीं। जो लोग जमीन का बिजनेस करते हैं, जो समझते हैं, जानते हैं, वे पता है क्या कहते हैं, कि गाड़ी से उतरो, जमीन पे खड़े हो, फिर देखना। वो आपको वाइब्स मिलेंगी, वो आपको पता चलेगा, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी, वो एक स्पार्क आएगा, क्या ठीक है जगह, ये जमीन बढ़िया है। स्पार्क चाहिए, तब वो डिसीजन होगा।
थोड़े से और आगे जाओ। ये गांधी जी ने जो निर्णय किया, डिसीजन किया, कैसे हुआ कि मुझे देश की आजादी में भाग लेना है, मुझे देश की आजादी के लिए लड़ना है, मुझे क्रांतिकारी बनना है, स्वतंत्रता के आंदोलन में मुझे खड़ा होना है। ये डिसीजन हुआ ना, ये कैसे हुआ? एक स्पार्क आया। ये पता तो तभी से ही चल रहा था, ये कहानियां तो चल रही थी पहले से, उन्हें पहले पता नहीं था उनको। स्पार्क कब आया? जब वो अंग्रेज ने, गोरे ने उनको रेल के डब्बे से बाहर फेंक दिया। रेलवे स्टेशन, साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे उन्होंने डिसीजन ले लिया, जिसे मैं कहता हूं ठान लिया कि बस अब गोरे, तूने आज मुझे रेल के डब्बे से बाहर फेंका, एक दिन ऐसा होगा मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। वो क्या था? वो स्पार्क। वो स्पार्क आया और डिसीजन हो गया। क्या उससे पहले उनको पता नहीं था कि देश गुलाम है? क्या उन्हें पता नहीं था? वो तो हुआ साउथ अफ्रीका में और ये तो हिंदुस्तान था, पर एक स्पार्क आया, डिसीजन हो जाता है। आप शमशान घाट जाओ या कब्रिस्तान में गए, तब क्या होता है? तब आप बिल्कुल, आपको वैराग्य आता है, अरे यार ये दुनिया किसी काम की नहीं है, ये संसार बेकार है, असार है, और ये तो सब चला गया, ये सब चला गया, सब छूट जाएगा। अब ये जो आया, ये आपको स्पार्क नहीं है, ये आपको विचार आया है। और जिनको स्पार्क आ जाता है, वे सब छोड़ छाड़ के साधु संत बन के चल देते हैं। जितने भी महापुरुष हुए, उनको जो वैराग्य आया, चाहे महात्मा बुद्ध हों और चाहे महावीर हों, उठाओ पुराणों में पढ़ो कहानियां, जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, उनको जो वैराग्य आया है, उनको जो संसार असार लगा है, वे जो संत बने हैं, उनने जो डिसीजन किया संत बनने का, चाहे वो ईसा मसीह की कहानी पढ़ लो, चाहे वो साईं बाबा की कहानी भी पढ़ लो, और चाहे तुम मोहम्मद पैगंबर साहब की कहानी पढ़ लो, चाहे गुरु नानक देव की कहानी पढ़ लो, कि वो एक एक टर्निंग पॉइंट आया, जिसे कहते हैं ना, वो टर्निंग पॉइंट आया और निर्णय हो गया। वो जो निर्णय हुआ, तो वो जो टर्निंग पॉइंट आया, वो तब आया जब जिंदगी में कोई स्पार्क आया। कुछ पिक्चर होंगी, चाहे वो आपने 25 साल पहले देखी होगी, वो आपके दिमाग पे छपी होगी, वो छप गई होगी आपके दिमाग पे। क्यों? क्योंकि उससे कोई स्पार्क आया और आपकी जिंदगी में कुछ डिसीजन हो गया। किताब पढ़ते पढ़ते आपको कई बार स्पार्क आता है। अब ये बात तो हमने समझ ली कि जिंदगी में कोई भी काम होगा क्रांतिकारी, तो वो एक निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय होगा तो क्रांतिकारी काम होगा। निर्णय कब होगा? जब स्पार्क आएगा। अब मैं स्पार्क का इंतजार करूं, या जब इस बात को मैं समझ गया हूं, तो जहां स्पार्क आने की संभावनाएं हैं, मैं उस जगह पे अपने आप को प्लेस करूं। हम करते हैं। कोई कहता है लड़की देख लो, तो यार ऐसे फोटो समझ में नहीं आएगी, पहले देखना पड़ेगी। तो हमने किया ना वो स्पार्क के लिए अरेंजमेंट। हम गए ना लड़की के घर, लड़की आई ना लड़के के घर, हमें घर खरीदना तो हम जाके फिजिकली देखते हैं ना। हमने किया ना कि यार वो स्पार्क वाइब्स आनी चाहिए, वो एक स्पार्क आना चाहिए, तो हम चले देखेंगे ना चल के, हम अरेंज करते हैं ना। हम क्या करते हैं कि वो जहां स्पार्क मिल सकता है, जहां स्पार्क पैदा हो सकता है, हम वहां पे जाते हैं। जो प्रोएक्टिव लोग होंगे वे जाएंगे। आप सत्संग में क्यों जाते हो? कि पता नहीं हमारे गुरुजी की कोई बात ऐसी लग जाए जिससे जिंदगी परिवर्तित हो जाए, इसे जाते हो ना आप सत्संग में। आप स्पार्क लेने तो जाते हो। यस, जिंदगी में जब बहुत बड़ा करना हो, तो आपको एक स्पार्क की जरूरत है, और वो जो स्पार्क जहां मिल सकता है, वहां आपको अटेंड करने की जरूरत है, वहां संगत करने की जरूरत है, उस एसोसिएशन में जाने की जरूरत है, उसके सत्संग में बैठने की जरूरत है। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो, आप लीडर हैं तो, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो। हम बात करते हैं विनिंग टीम का फैमिली रियूनियन, वो सत्संग है, वो एसोसिएशन है, जहां पर हजारों लोगों को स्पार्क आता है एक साथ।
इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको जिंदगी में कोई स्पार्क चाहिए तो आओ हमारे फैमिली रियूनियन में। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहुंचो फैमिली रियूनियन में। हमें उस जगह पे जाना होगा जहां स्पार्क होगा। जमीन खरीदनी है तो जमीन पे जाना पड़ता है, फ्लैट खरीदना है तो उस पर खड़े होना पड़ता है, वैराग्य चाहिए होता है तो शमशान में जाना पड़ता है, कुछ जिंदगी में समझना है तो सत्संग में जाना पड़ता है कि कौन सी चीज स्पार्क पैदा कर देगी। लड़की देखनी होती है तो उसके साथ बैठ के बात करनी होती है। पता है, अभी मुझे पता है, मेरा एक भांजा है और वो बहुत सारी लड़कियां देख चुका, कुछ हुआ नहीं था। एक लड़की को देखने गया और वो लड़के लड़की दोनों कार में बैठे और 5 मिनट तो वापस आ गए और बोले डन है, फाइनल है। मैंने उसको बगल में ले जाके पूछा, मैंने भाई हुआ क्या? बोले ऐसा है कि मैंने बस गाड़ी में बैठा और मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या पसंद है, तो उसने कहा मुझे ट्रैकिंग पसंद है। बस मेरा काम हो गया। मैं क्यों? बोले मुझे भी ट्रैकिंग पसंद है। वो कम बखत मारा आज तक जिंदगी में ट्रैकिंग पर नहीं गया, वो कम बखत मारी लड़की आज तक जिंदगी में ट्रैकिंग पे नहीं गई। और शादी हो गई उनकी, और शादी के बाद भी 2 साल हो गए, कम बखत मारी अभी तक ट्रैकिंग पे नहीं गए। एक स्पार्क आ गया। वो कहता मुझे पसंद है, गया कभी नहीं है। वो कहती मुझे, अब उस कह दी लड़की ने बैठे बैठे मुझे ट्रैकिंग पसंद है, इसको स्पार्क हो गया निर्णय। अब मैं उन दोनों को अब वो स्पार्क पैदा करने के लिए एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ना। प्रोएक्टिव लोगों को, रिएक्टिव लोग तो इंतजार करते रहेंगे, वो मौत आ जाएगी, काम पूरा नहीं होगा। प्रोएक्टिव लोग एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, एक एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा कि वाह यार ये तो मजा आ गया, ये तो काम हो गया। हम क्यों कहते हैं कि यार तुम्हारा ड्रीम क्या है, मशीन लेना है, तो जाओ मशीन के शोरूम में, वहां बैठ के जरा उसकी रेट पूछो, उसके साथ बैठो, उसको ड्राइव करो, स्पार्क आ जाएगा, हो गया काम। इसलिए तो स्पार्क की बात करते हैं कि वो स्पार्क कहां आएगा, जब वहां बैठोगे तब। स्पार्क कब आएगा? जब वो एसोसिएशन में जाओगे तब। वो स्पार्क कब आएगा? जब वो सामने होगा, तो उसके लिए अरेंज करना पड़ता है ना। हमने ये छोड़ दो इन सब बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात, मर्सिडीज की, पोर्शा की। मैंने कुछ दिन पहले माइक्रा खरीदी थी, कुछ साल पहले माइक्रा। तो हम बहुत सारी कार देख रहे थे और वो कार में समझ में नहीं आई, तो एक आदमी माइक्रा लेके आया निसान की। तो हमें समझ में नहीं आई, ये छोटी सी ऐसी है क्या है। पता उसने क्या कहा, भाई साहब एक बार बैठ के ना चला लो। हमारे पुराने घर पर रहते थे हम, ये 2010 के आसपास की, 8-9 की बात होगी। मैं कहा नहीं क्या चलानी है, नहीं समझ में आ रही ना, बिल्कुल लिटरली हमें समझ में नहीं आ रही। सर वो भी छोटा था, वो भी थे, सब लोग थे ये। मैं कहा नहीं समझ आ रही। पता उसने इतनी जिद की, सर एक बार आप इसको ड्राइव कर लो 1 किलोमीटर। मैंने कहा ये पीछे पड़ रहा है तो चल ले लेते हैं। मैंने वो गाड़ी की चाबी ली, मैं बैठा और मैंने जैसे एक्सीलेटर पे पैर रखा, वो तो पिकअप इतना भयंकर हो, चल पड़ी। बस आ गया स्पार्क। मैं लौटा, 1 किलोमीटर भी नहीं गया, 500 मीटर। मैंने कहा इसके फाइनेंशियल्स बताओ कितने की आ रही, बताओ। तो हमने खरीद ली। उसे पता है कि ये इसको ये बैठेंगे और इनको स्पार्क आएगा और डिसीजन हो जाएगा। आप कार वाले को झूठ से बोलो, वो कहता है मैं आपको डेमो लेके आ रहा हूं, आप चलाओ इसको, ड्राइव करो। क्योंकि उसे पता है हम क्या कह रहे हैं, जिंदगी को ड्राइव करना है, फैमिली जोन में आ जाओ। हम कह रहे हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ क्रांतिकारी काम करना है, तो फैमिली रियूनियन में आ जाओ, वहां स्पार्क आ जाएगा। तो स्पार्क के लिए कहीं जाना तो पड़ेगा, उस स्पार्क के लिए कहीं कहीं एसोसिएशन तो लेनी पड़ेगी, उस सत्संग में तो जाना पड़ेगा, उस सत्संग तो पहुंचना तो पड़ेगा। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो, रिएक्टिव हैं तो बैठे रहो, जब होगा जैसे होगा वैसे कर लेंगे, जो करेगा वो कर लेगा, जिंदगी बेकार है, सब कुछ खराब हो गया तो। इसलिए मैं कहता हूं कि फंक्शन की जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है, लीडर को सबसे ज्यादा है। हमें उस स्पार्क की जरूरत है, हमें उस फायर की जरूरत है, हमें उस एक्साइटमेंट की जरूरत है। तब करेंगे तो हम, शुरू तो हम करेंगे। जो लोग कहते हैं ना, अच्छा वो सर वो अभी हैदराबाद में भी है ना, तब वहां चले जाएंगे। अरे सुन ना, अभी तू यहाँ आना तेरा जरूरी है, तेरी धूल हटनी जरूरी है, तुझे वो स्पार्क आना जरूरी है, तो तू चल पड़ेगा, फिर दुनिया को बटोरता रहेगा वहां पर। एक वो माँ, एक महिला गर्भवती थी, अब वो बड़ी, 9 महीने का समय हो गया, बच्चा पैदा होने वाला था।
तो अपनी सास से बोली कि माँ जी, जब मुझे अ, दर्द हो तो मुझे उठा देना, अस्पताल जाना पड़ेगा ना। तो सास ने पता है क्या कहा कि बेटा सुन, तुझे जब ये बच्चा पैदा होने का दर्द होगा ना, तो तू पूरे मोहल्ले को उठाती फिरेगी, मुझे तुझे उठाने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, तुम्हें जब एक जिंदगी में स्पार्क आ गया तो तुम पूरे मोहल्ले को बटेरते हुए लेके आ जाओगे। हमें तुमसे कहने की जरूरत नहीं कि भाई साहब चलो तुम्हारे साथ कितने लोग आ रहे हैं। एक आदमी को तैयार होने की जरूरत है, एक आदमी को स्पार्क आने की जरूरत है, एक आदमी का डिसीजन होने की जरूरत है। वो सिर्फ मैं हूं, बात खत्म। एक आदमी के डिसीजन की जरूरत है, और वो एक आदमी का डिसीजन किससे होगा? एक आदमी का डिसीजन होगा वो स्पार्क आने से। और वो स्पार्क के लिए मैं इंतजार करूं, या जहां मुझे स्पार्क आ सकता है मैं उस जगह जाऊं, उस एसोसिएशन में जाऊं, उस सत्संग में जाऊं। वो सत्संग है जहां मुझे पता नहीं किसकी कौन सी बात सी क्या चीज लग जाती है और एक लाइफ में बड़ा निर्णय हो जाता है। इसलिए हमें कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा, इसलिए हमें कहते हैं कि वहां पहुंचना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं कि पता नहीं कौन सी बात किस आदमी को। एक व्यक्ति 5 साल से लगातार फंक्शन में जा रहा है, उस एसोसिएशन में जा रहा है, उस सत्संग में जा रहा है और रोज सुन रहा है। 5 साल बाद अचानक कोई एक छोटे से लीडर की कोई एक बात चुभ गई। क्या वो बात उसने पहली बार सुनी? अरे 50 बार सुन चुका है। लेकिन उसका राइट टाइम आया, उसकी बात आई और वो फिट बैठ गई। लेकिन वो अगर राइट टाइम आ जाए और वो एसोसिएशन में नहीं हो, वो सत्संग में नहीं हो, तो क्या काम होगा? इसलिए मुझे आई हैव टू बी देयर, मुझे वहां होना जरूरी है, मुझे बैठना जरूरी है, मुझे वो तैयार होना जरूरी है। वो सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो इंटेंशनली ऐसी जगह पर जाते हैं जहां स्पार्क पैदा हो और निर्णय हो जाए जिंदगी के। और रिएक्टिव लोग या तो इंतजार करते रहते, नहीं तो तुक्के में चले जाते हैं। मैं तो ऐसे ही आ गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी, पर मैं आया तो बस काम हो गया मेरा। तो मैं तुक्के वाले लोग हम नहीं हैं, हम हम प्रोएक्टिव लोग हैं। और मुझे वो चीज चाहिए, बस एक जिंदगी का एक स्पार्क। इस पावर इज विद इन यू। वो शक्ति आपके अंदर है। देखो ये जो बल्ब जल रहा है ना, कैसे जल रहा है बल्ब? ये जो रोशनी हो रही है, इस कमरे में 100 साल से अंधेरा है, और रोशनी कैसे होगी? कि वहां बल्ब लगा तो रोशनी हो जाएगी। बल्ब भी लगाया तो कनेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक का। नहीं नहीं, वो तो तार भी बिछ रहे हैं, कनेक्शन भी है। तो फिर क्या बात है? 100 साल से अंधेरा है। इस 100 साल के अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए कितने साल चाहिए? 100 साल से अंधेरा किसी कमरे में, उससे अगर रोशनी में कन्वर्ट करना तो कितने साल चाहिए? एक पल चाहिए, एक क्षण चाहिए। अच्छा, अंधेरा 100 साल का है, रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए एक क्षण चाहिए। यस, एक क्षण चाहिए। तो क्षण कैसे पैदा होगा? क्या उसमें स्पार्क आना चाहिए? तो स्पार्क कैसे आएगा? कि सुनो, कि वो जो पावर हाउस से जो लाइन आ रही है, उस लाइन पे अपने अंधेरे कमरे में लगे हुए बल्ब का तार तू सिर्फ टच कर दे तो स्पार्क आ जाएगा। और स्पार्क आ जाएगा तो 100 साल से जो कमरे में अंधेरा है वो रोशनी में जगमगा जाएगा। पर सुन, वो जो पावर हाउस से जो तार आ रहा है उसमें और तेरे तार में अगर आड़े बाल के बराबर भी दूरी रही ना, तो रोशनी नहीं होगी।
ये ध्यान रखना, जिंदगी में जो अंधेरा है, इस अंधेरे को अगर रोशनी में परिवर्तित करना है, तो जहां पावर हाउस है, उस पावर हाउस में अपने इस तार को तू बस टच कर दे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा वो फैमिली रियूनियन हमारा पावर हाउस है। हजारों लीडर्स चमचमाते हुए सक्सेसफुल लोगों का खजाना है, द बिगेस्ट पावर हाउस। तो मैं अपने आप को प्लग इन कर दूं बस। उस पावर हाउस से जो करंट बह रहा है 25,000 वाट का, 25 लाख वाट का, और जितना हाईएस्ट होता हो उसको जोड़ लो, और उसमें अपने आप को तू प्लग इन कर दे, तू अपने आप को उसमें टच कर दे। तेरी जिंदगी में जो 100 साल का अंधेरा है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां एक स्पार्क पैदा होगा, और स्पार्क, इसके लिए तुझे पावर हाउस से जो तार आ रहा है, तो अपने तार को उस रोड के उस गली तक लेके जाना पड़ेगा जहां वो तार आ रहा है। वो पावर हाउस का तार तेरे घर के अंदर नहीं आएगा। वो जो पावर हाउस की जो लाइन आ रही है, तो अपनी लाइन को वहां तक लेके जा, और जैसे तू उस लाइन को लेके जाएगा, छट करके एक स्पार्क होगा। जैसे स्पार्क होगा तो तेरे घर में 100 साल का अंधेरा है वो रोशनी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी फंक्शन, हमारी फैमिली रियूनियन, ये वास्तव में कोई फंक्शन नहीं है, ये तो सत्संग है। सत्संग है। उस सत्संग में लोगों को लेके आने की जरूरत है, उस सत्संग में अपने लोगों को डालने की जरूरत है। और आप बहुत महान पुण्य का काम करेंगे अगर उस सत्संग में लोगों को लेकर आएंगे। वास्तव में इस बिजनेस को करना एक महान पुण्य का काम है, अगर सही भावों के साथ आप काम करें तो, सही इंटेंशन और सही सोच के साथ आप काम करें तो ये बहुत पुण्य का काम है। और ये जो फंक्शन है वो हमारे सत्संग है। हमारा काम सत्संग तक लोगों को लेके जाना है, बाकी काम तो सत्संग करता है। बाकी काम तो फिर वहां बैठे हुए गुरुजी करते हैं, फिर तो वो माहौल करता है, फिर तो वो एटमोस्फियर करता है, फिर वहां की हवा वो काम करती है, वहां की मिट्टी वो काम करती है, क्योंकि इतनी पवित्रता के साथ वो काम हो रहा है। हमारा काम सिर्फ अपने लोगों को सत्संग तक ले जाना है। हम क्या कर रहे हैं? हम वहां बैठे हुए प्रीचर नहीं है, हम वो मिट्टी नहीं है, हम वो हवा नहीं है, हम वो माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं सत्संग में ले जाए। सत्संग में वो सब काम तो हो रहा है। मुझे अपने लोगों को सत्संग तक लेके जाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि उनका भला हो जाए, मेरा नहीं, उनका कल्याण हो जाए, इसलिए उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो जाए। जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया है, जो मुझे उस सत्संग के फायदा मिला है, उस गुरु की बात सुन के मेरी जिंदगी में जो चेंज आए हैं, बस मैं चाहता हूं मेरे अधिकतर लोगों को मैं वहां लेके जाऊं और बेबस उस सत्संग में पहुंच जाएं। उनकी